इस तरह से वायर का लूप बनाकर बोनसाई नेट को आप पॉट के ड्रेनेज होल पर फिक्स कर सकते हैं। इस तरह से लूप बनाकर फिक्स करने से आप इसमें से 3-4 वायर इजीली निकाल सकते हैं। ये तरीका किसी भी बोनसाई को सीधा खड़ा करने के लिए बहुत ही कारगर तरीका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गार्डनिंग चैनल G3 इंडिया गार्डन में। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जेड की एक बहुत ही हेल्दी ब्रांच मुझे मिली है, जिसका कि आज मैं बोनसाई बनाने वाली हूँ। और इसका बहुत ही सुंदर बोनसाई बनेगा क्योंकि एक बड़ी लंबी और हेल्दी ब्रांच है और इसमें काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस भी निकली हुई हैं। इस तरह की ब्रांच इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल बोनसाई के लिए बहुत ही अच्छी होती है, पर क्योंकि ये सिर्फ एक कटिंग है, इसमें किसी तरह की रूट्स नहीं है, तो इसको किस तरीके से पॉट में अरेंज करेंगे, कैसे इसको सपोर्ट देंगे, वो सारा ही कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला काम हमें करना है, इसकी जो ब्रांचेस हैं उनके स्टार्टिंग को हमें क्लीन करना है। उसको बहुत ही अच्छा सा लुक देने के लिए इस तरीके से जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं स्टार्टिंग की, उनको मैं कट कर दूंगी। और सामने की तरफ जो ब्रांचेस आ रही हैं, जो ट्रंक के फ्रंट में हमें दिखाई दे रही हैं इस तरह की, उसको भी हमें कट करना है, क्योंकि ये जो व्यू है उसको रोकती है और हमारे ट्रंक की जो शेप है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देती है। तो इस ब्रांच को भी हमें कट करना है जो बिल्कुल सामने सेंटर में हो। तो इस ट्रंक की जो नीचे की 3 ब्रांचेस हैं वो तो फॉर्मल अपराइट स्टाइल के लिए बहुत ही सूटेबल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो इनफॉर्मल हो गई हैं, आमने सामने ना होके एक ऊपर एक नीचे है। तो थोड़ा सा इसको मुझे शेप देनी है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा होगा, इसकी ग्रोथ होगी, तो मैं इसको देखकर उसके अकॉर्डिंग शेप दूंगी। अभी फ़िलहाल जो आमने सामने की ब्रांचेस आप देख रहे होंगे, इस तरीके से मैंने ये बड़ी वाली रख ली हैं। बाकी जो छोटी छोटी बीच में ज़्यादा क्लस्टर कर रही हैं उनको मैंने हटा दिया है। तो जहाँ पर बहुत ही पास पास 2 ब्रांचेस थी उनको भी रिमूव कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पॉट में किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 3 इंच डेप्थ का एक पॉट लिया है जिसका डायमीटर अराउंड 12 इंच का है, और उसको मैं इसके लिए बहुत ही मिट्टी का ये टेराकोटा का पॉट है, बहुत ही सूटेबल पॉट है। अब लेती हूँ इसके लिए मैं एक नेट, ये बोनसाई ट्रे में यूज़ होने वाली नेट है और बोनसाई वायर है। इसका एक 6 से 7 इंच का पीस लेंगे और इस तरीके से मोड़ना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, एक फिंगर के ऊपर इसका लूप, फिर इसका रिवर्स करके अपोजिट साइड से इसको मोड़ लेंगे। इस तरीके से ये एस शेप क्रिएट होगी और ये लूप बहुत ही अच्छा रहता है नेट को ड्रेनेज होल में फिक्स करने के लिए। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जो ट्रंक है उसमें रूट्स नहीं है, इसलिए मुझे इस नेट का यूज़ करना पड़ रहा है। आप चाहें तो ड्रेनेज होल पे कंकर पत्थर भी रख सकते हैं, जिस तरीके से हम रखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे कई सारे वायर्स निकालने थे इसलिए मुझे इस लूप की ज़रूरत थी। अगर आपको इस तरीके का प्लास्टिक का नेट नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप लोहे का जो नेट आता है जाली के दरवाजे में लगाने वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्लिप हमने बनाई थी उसको नीचे रखेंगे होल के, और ऊपर से नेट को रखकर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। अब आप इसमें से जितने चाहें उतने वायर्स ऊपर निकाल सकते हैं ट्रंक को होल्ड करने के लिए। इसी तरीके से हम किसी भी बोनसाई में फिक्स करते हैं वायर्स को, तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। इस मेथड को किसी भी बोनसाई को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम बहुत ही छोटी छोटी ट्रेज में देखते हैं बोनसाइज, उसमें इसी तरीके से वायर को अरेंज किया जाता है और वायर्स के थ्रू ही बोनसाई को नीचे होल्ड किया जाता है। क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत कम होती है तो वायर्स के थ्रू ही उसको रोका जाता है। अब यहाँ पर जो ब्रांच मेरे पास थी उसको नीचे से फंगीसाइड से कवर कर लिया है और उसके बाद इन वायर्स से उसको होल्ड करके यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं खड़ा कर दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने का। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से वायर को फिक्स करने के बाद यहाँ पर नीचे मैंने कुछ पेबल्स रख दिए हैं। इससे एक तो ब्रांच को सपोर्ट मिलेगा और जो पानी इकट्ठा हो जाता है नीचे बॉटम में वो भी इकट्ठा नहीं होगा, सारा ड्रेनेज होल से निकल जाएगा।
अब नेक्स्ट हम इसको मिट्टी से फिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने ली है 40% गार्डन सॉइल, 20% सैंड, 20% राइस हस्क और 20% कंपोस्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर इसकी मिट्टी मैंने तैयार की है। बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी होती है और सकुलेंट प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके पास वुड चारकोल हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है वो इस तरीके के बोनसाइज के लिए। क्योंकि इस प्लांट में किसी तरह की कोई रूट्स नहीं है तो इसको थोड़ा और सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि आजकल आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर मैं इस तरीके की प्लास्टिक की जो डोरी आती है उसका यूज़ कर रही हूँ। किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद आप इसी तरीके से उसको सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि उस समय जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो एकदम ढीली होती हैं और हवा के हल्के से झोंके से भी वो गिर सकती हैं। तो यहाँ पर तो क्योंकि बॉटम ट्रे बहुत ही कम डेप्थ की है तो इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बनाना ज़रूरी हो जाता है। इससे ये प्लांट आपका स्टिफ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और जितना भी आंधी तूफान आ जाए ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। स्पेशली अगर आपके पास अडेनियम है और आप अडेनियम की रूट ट्रेनिंग करते हैं तो उस समय ये टेक्निक बहुत ही काम आती है। मैं यहाँ पर प्लास्टिक की रस्सी का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर जूट की रस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पर गिलहरी बहुत ज़्यादा हैं और वो सुतली छोड़ती ही नहीं, इसलिए मुझे प्लास्टिक की ही रस्सी का यूज़ करना होता है। तो ये देखिए ब्रांच की सेटिंग मेरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसको पानी डालना है, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये जो ब्रांच झुकी हुई है और ये जो स्टाइल मैं बना रही हूँ बोनसाई का, उसमें जो ट्रंक है मुझे बिल्कुल सीधा चाहिए। तो उसको सीधा करने के लिए यहाँ पर मैं एक लकड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ट्रंक के बराबर से मैं इस तरीके से रख कर इसको मिट्टी में दबाकर और इसको ऊपर से टाई कर दूँगी। और इसको 1-1.5 महीने के लिए मेरे को ऐसे ही बांध के रखना है। उसमें उतने समय में ये ट्रंक बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जो कि बोनसाई के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम वायरिंग के थ्रू भी इसको स्ट्रेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर नीचे बनाया है उसकी वजह से अभी हम इसमें वायरिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अभी इसको बांधकर एज इट इज़ छोड़ दूँगी। और उसके बाद जब ये स्ट्रक्चर ओपन करूँगी, जितना भी ये मैंने इसको स्ट्रेट करने के लिए जब इसमें रूट्स निकल आएंगी इसको मैं हटा दूँगी, तो उसके बाद मैं इसमें वायरिंग करूँगी। तो अभी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं या जो लेगी ब्रांचेस हो गई हैं, अभी सिर्फ मैं उनकी ट्रिमिंग कर इसको एज इट इज़ छोड़ने वाली हूँ। तो बोनसाई में जब हम पैड क्रिएट करते हैं तो जितनी भी नीचे की साइड की ब्रांचेस होती हैं उनको और जितनी ऊपर की साइड होती हैं उन सभी को हमें रिमूव करना होता है। चाहे हम उसको आधा करें चाहे हम पूरा करें, वो डिपेंड करता है शेप के अकॉर्डिंग। तो अब मैं इसकी अच्छे से प्रूनिंग, जितनी भी मुझे ब्रांचेस नहीं चाहिए उन सभी की, कुछ मुझे डाउट है तो उनको मैंने अभी छोड़ दिया है। जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा तो जैसे जैसे मुझे शेप पता चलेगी मैं उनको भी रिमूव करती जाऊँगी। बोनसाई में जो एक रूल चलता है वो ये है कि जो भी आपकी बोनसाई की शेप हो वो ट्रायंगल होनी चाहिए, यानी ऊपर से नैरो और नीचे से ब्रॉड। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नीचे की ब्रांचेस को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है और ऊपर की ब्रांचेस को छोटा करती जा रही हूँ, जिससे कि एक ट्रायंगुलर शेप इसमें बन जाए। अगर ये समझने में कठिनाई हो कि कौन सी ब्रांच को रखना है और कौन सी नहीं, तो इसको पूरा डीफॉलिएज कर दीजिए, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाता है कि कौन सी ब्रांच हमें रखनी है और कौन सी नहीं। तो फिलहाल मैंने इन सभी ब्रांचेस को प्रून कर दिया है और कुछ को छोड़ दिया है। अब इसको धीरे धीरे मैं शेप दूंगी, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाएगी और मैं इसको शेप देती जाऊंगी। अब नेक्स्ट जितनी भी इसकी ब्रांचेस मैंने छोड़ी हैं उन सभी के टिप्स की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ से 2-2 ब्रांचेस निकलेंगी, तो इससे ये बुशी होना स्टार्ट हो जाएगा और यही काम हमें हर ब्रांच पे करना ज़रूरी है। अब इसे एज इट इज़ 1-1.5 महीने के लिए ग्रोथ होने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।